ऑल डेली वेजर जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के लोग जो है आज अपनी मांग को लेकर डोगरा चौक में धरने पर प्रदर्शन पर बैठे हुए हैं। जिस तरह से आप देख सकते हैं कि इस समय ये सभी लोग जो हैं वो अपनी मांग को लेकर अक्सर ये यहाँ पे पहुँचते हैं और आज इनका जोरदार प्रदर्शन है। डेली वेजर या ऑल डेली वेजर जम्मू एंड कश्मीर संघर्ष समिति के लोग जो हैं इस समय तो आप देख सकते हैं कि ये सभी लोग जो है इस समय पहुंचे हुए हैं संघर्ष समिति के लिए, जो अपनी मांग को लेकर इसमें कौन बोले क्या मांग क्या है आपकी? हमारी एक ही मांग है, मिनिमम बेस लागू किया जाए। हमें 2000 में बोलते हैं काम, क्या 2000 से उनकी फैमिली चलती है जो हमारी चलेगी? 24 घंटे काम ढूंढते हैं हमारे से। हमारी यही मांग है कि अगर हमारी अब बारी आती है तो नुक्ते निकाल देते हैं, ये काम नहीं किया, वो काम नहीं किया। जब पैसे देने की बारी आती है प्रूफ मांगते हैं, स्टेटमेंट लाओ, ये करो। लोगों की बातें भी सुननी पड़ती हैं। इतना फील्ड में फिरते हैं, लोगों की बातें सुनने। धरना प्रदर्शन कर चुके हैं तो सरकार आपसे माफी हो रही, क्या पता, सरकार नई बनी है, अपने बैंक बैलेंस पूरे कर रही होगी। सरकार को ये भी पता है पैसा तो किसी के साथ जाएगा नहीं। अगर लीडर बने हो तो गरीबों की भी सुनो, पैसे साथ में जाए किसी के साथ नहीं जाएंगे। अगर कोई आम आदमी वोट देकर अगर किसी को बनाता है वो अपनी पॉकेट भरता है, आम आदमी को नहीं देखता है। आज तक ये बताओ पैसे लेकर कोई गया साथ में? अगर मोदी जी पूरे देश की सेवा कर रहे हैं, किसके लिए कर रहे हैं? वो अपने घर के लिए कर रहे हैं, लोगों के लिए कर रहे हैं। हमारे जम्मू में तो आग लगी हुई है, कोई किसी की नहीं सुनता है। जो भी बना, LG बना, जो भी है, ये हम अब सड़कें बंद करेंगे, अपना गुस्सा भी इधर उतारेंगे हम। मेरा नाम सन्नीकांत जीब है। ऑल डेली जम्मू कश्मीर संघर्ष समिति का चेयरमैन होने के नाते हम लोगों ने 13 तारीख को जो है ऐलान किया था काम छोड़ हड़ताल का, जिसके चलते आपको पता कि जम्मू कश्मीर देश के अंदर कैसे आपत्ति आ चुकी थी और हम देश के साथ खड़े होने वाले लोग हैं, देशवासी हैं यहाँ के। और आगे जैसे ही हालात ठीक हुई तो हमारी संघर्ष समिति की तरफ से 3 तारीख को ऐलान हुआ था कि हम लोग जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे। आज हम लोग आपके चैनल के माध्यम से बोलना चाहते हैं कि हम लोग आज जो हमारे मालिकम चौकीदार हैं, आशा वर्कर हैं, मिड डे मील कुक हैं, लैंड ओनर हैं, CPW वर्कर्स हैं, सेरिकल्चर वाले, एग्रीकल्चर वाले, सीजनल टीचर हैं, इरिगेशन वाले हैं, ये टोटली हम लोग जो है आज से काम छोड़ हड़ताल पे जा रहे हैं। आज जम्मू के अंदर भी ऐलान और कश्मीर के अंदर भी ऐलान हो चुका है और अगले आने वाले दिनों में हम हर डिस्ट्रिक्ट के अंदर जो है काम छोड़ हड़ताल पे जाएंगे और हम लोग जो है हर डिस्ट्रिक्ट में जाके बैकअप करेंगे और उस काम छोड़ हड़ताल का जो है आगे उसका सहयोग देते हैं, उसको बढ़ाएंगे। और जम्मू कश्मीर के अंदर तब तक काम छोड़ हड़ताल बंद नहीं होगी जब तक सरकार से या LG प्रशासन से हमें लिख के नहीं दिया जाएगा, तब तक हम चुप नहीं बैठेंगे। लगभग कितने कर्मी हैं अलग अलग यहाँ पर इकट्ठे हुए? कितने कर्मी? देखिए यहाँ पे कम से कम कोई 5-6 डिपार्टमेंट के लोग हैं जो अलग अलग हैं और वो भी कम नहीं, कोई 30,000 के अपने तादाद में है, कोई 12-13 हज़ार, कोई 14 हज़ार, कोई 15 हज़ार, कोई 20 हज़ार, कोई 6 हज़ार, कोई 5 हज़ार। इस हिसाब से जम्मू कश्मीर के अंदर लोग हैं जो आज के बाद काम छोड़ हड़ताल पे बैठेंगे और इसमें सरकार को आने वाले दिनों में काफ़ी जो है असर दिखने को मिलेगा। और सरकार अगर ढीला रवैया अपनाएगी इसके चलते तो मुझे लगता है कि खामियाजा सरकार और लोगों को भुगतना पड़ेगा और इसका खामियाजा सरकार खुद भुगते, हम लोग नहीं। हमें अब इंसाफ चाहिए। यहाँ पे कुछ महिलाएं भी हैं, आप बताइए मैडम कितनी मुश्किलात आ रही है? आप लोग आशा वर्कर हैं और क्या स्कूल भी चलाती है छोटे, कितनी मुश्किलात आ रही है? सर मुश्किलात है, अगर आपको हमारे गिनाने शुरू हो जाओगे तो बहुत ज़्यादा मुश्किल है। घर चलाना बहुत ज़्यादा मुश्किल है क्योंकि 2000 या 1000 या 900 रुपये में घर चलना बहुत मुश्किल है। जैसे आशा हमारा 2000 इंसेंटिव है, वो सैलरी नहीं है। तो जिस तरह भैया ने बोला, हम भैया का पूरा सहयोग करेंगे। हम संघर्ष समिति को और सन्नी भैया का भी थैंक यू बोलेंगे कि जो हमारा साथ दे रहे हैं इस मुश्किल की घड़ी में, जब अपना साथ छोड़ जाते हैं। क्योंकि जिन सरकारों को हमने वोट देके बनाया, बड़ी उम्मीद थी हमें कि ये सरकार हमारा साथ देगी, हमारे हालातों को देखेगी, हमारे साथ इंसाफ करेगी। लेकिन शर्म की बात है और बहुत दुख के साथ कहना पड़ा है कि ये सरकार भी निकम्मी सरकार है बाकी सरकारों की तरह। अभी क्या मांग है? कितनी आपकी आय होनी चाहिए? कितना आपको
जो है अब सरकार की तरफ से मेहनताना मिलना चाहिए? सर देखो, हमारा एक ही मुद्दा है, आप मिनिमम वेजेस एक्ट लागू कर दो, इससे ज्यादा नहीं, इससे कम नहीं है। देखो, अगर जितना काम हम आश्वास करते हैं इतना काम मुझे नहीं लगता जो 2 लाख रुपया लेने वाला एसी रूम में बैठा हुआ एक मुलाजिम है वो भी करता होगा जितना काम आशा वर्कर ग्राउंड लेवल पर रहकर करती है। तो वैसे आप देख सकते हैं कि ये जो है महिलाएं का कहना है आज से आपने कहा कि काम छोड़ो हड़ताल जो आपने पहले ऐलान किया था, क्या कहेंगे इसको? देखिए, आज से हमारा फुल फ्लैग ऐलान है। 3 तारीख से ऑल डिलीवरी संघर्ष समिति का ऐलान है कि 3 तारीख से किसी भी डिपार्टमेंट में कोई भी व्यक्ति काम नहीं करेगा, चाहे वो हमारे मालिकम चौकीदार हो, लैंड ओनर हो, कुक हो, CPW हो या आशा वर्कर हो, या जितने भी अन्य बाकी डिपार्टमेंट से हमारे साथ जुड़े हुए हैं संघर्ष समिति के साथ। मतलब हमने यही फैसला लिया हुआ कि 3 तारीख के बाद किसी भी डिपार्टमेंट में कोई काम नहीं करेगा, ना किसी को करने देगा। जिस तरह से लग आपके जितना पी आती है इरिगेशन है, क्यों नहीं एक ही बैनर तले अपना जो विरोध प्रदर्शन अपनी मांग को रखें? देखिए, हमें लग रहा है कि जो ऑल संघर्ष समिति है इसके बैनर के तले तकरीबन हमें ये अंदाजा लग रहा है कि सारे आ चुके हैं। एक आधा डिपार्टमेंट बाहर होगा तो वो हम नहीं बोल सकते, बाकी हमें मैक्सिमम लग रहा है सारे डिपार्टमेंट संघर्ष समिति के बैनर के तले आ चुके हैं, क्योंकि ये जो संघर्ष समिति हमारी है इसका नाम ही है संघर्ष समिति इसका नाम ही है। तो हमें अब संघर्ष करके, क्योंकि ये रीत और रिवाज है जम्मू कश्मीर का, यहाँ पे लड़ने के बगैर कुछ नहीं मिलता है किसी को। सरकार ने कहा 6 महीने के अंदर अंदर हम कुछ ना कुछ दिन वेतनों के लिए करेंगे। कोई PF का प्रावधान है, ESI कार्ड का प्रावधान दिन। देखिए, वो PF है, जब वो कुछ होगा कोर्ट में फिर कटेगा फिर मिलेगा, जब मिलेगा ही नहीं कुछ तो वो काटेगा क्या, तो मिलेगा क्या? 30 रुपए में काटेंगे क्या, वो तो देंगे क्या हमें? तो आगे क्या आपकी रणनीति रहेगी? जिस तरह से आगे हमारी बस यही रणनीति है, क्योंकि उन्होंने आप बोल रहे जो कमेटी की आपने बात की, हमने बार बार बोला हम उसका वेलकम करते हैं कमेटी, क्योंकि अपनी गाड़ियों के लिए कमेटी नहीं, अपनी सैलरी बढ़ाने के लिए कोई कमेटी नहीं, अपनी पेंशन के लिए कोई कमेटी नहीं, हमारे लिए कमेटी, उसका भी हम फिर भी वेलकम करते हैं। तो मगर हम उससे पहले ये बोलना चाहते हैं सरकार को या प्रशासन को या सेंट्रल हुकूमत को, क्योंकि मिनिमम वेज एक्ट लागू करो जो दिल्ली में इस वक्त चल रहा है, जो हमारे देश के मतलब हमारे प्राइम मिनिस्टर या गृह मंत्री है, उनको भी हम बोलना चाहते हैं आपके चैनल के माध्यम से, अगर हमारा जम्मू कश्मीर अब यूटी बना है, यूटी के कानून जम्मू कश्मीर में लागू करो, नहीं तो हमें अपनी जो स्टेट थी वो वापस दे दो। जैसे उनका कहना है कि मिनिमम वेजेस एक्ट जो है लागू करो, और जिनसे उन्होंने कहा था कि मौजूदा सरकार जो है कई बार जहाँ पे चुन के आई थी, उनको वोट देकर आई थी, उन्होंने वादा किया था कि हम जो है आपके मसले को हल करेंगे, लेकिन आज से उन्होंने काम छोड़ो हड़ताल जो है वो करनी शुरू कर दी। चाहे वो आंगनबाड़ी वर्कर है, चाहे वो डेली वेजर है, इरिगेशन है, इसी तरह से बहुत सारे डिपार्टमेंट जो हैं वो सभी इनके जो है मुलाजिम जो हैं इस समय डोगरा चौक में खड़े हैं और अपनी मांग को लेकर जहाँ पे वो प्रदर्शन कर रहे हैं। उनकी एक ही मांग है, ड्यूटी बनी है जहाँ पे मिनिमम वेजेस एक्ट जो है वो लागू किया जाए और उनकी मांग को जल्द से जल्द जो है पूरा किया जाए। और उन्होंने पहले से ही अल्टीमेटम दिया था, चेतावनी दी थी कि अगर आप हमारी मांग को नहीं मानेंगे तो हम काम छोड़ो हड़ताल जो है शुरू कर देंगे। और आज 3 तारीख है, आज से इन्होंने काम छोड़ो हड़ताल का जो है वो ऐलान कर दिया है। तो जिस तरह से बहुत काफ़ी लोग जो है इस समय खड़े कर रहे हैं, तो उम्मीद करते हैं कि